हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं तुहाडा टूर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल के विच। इस वीडियो के विच स्टूडेंट्स आपां BA समैसटर फस्ट के लिए BA समैसटर फस्ट पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला के लिए जिहड़े कि हिंदी इलैक्टिव दे जिहड़े कि आपां तुहाडे लई सिलेबस ते न्यू पेपर पैटर्न लैके आए हैं रैगूलर स्टूडेंट्स ते प्राइवेट स्टूडेंट्स। ठीक है, रैगूलर स्टूडेंट्स के लिए, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए आपां जिहड़ी कि वीडियो लैके आए हैं। हाँ जी, तुहाडा जिहड़ी कि हिंदी इलैक्टिव इस दे विच तुहाडा जिहड़े ते स्टूडेंट्स जिहड़े बच्चे रैगूलर स्टडी कर रहे हैं कॉलेजेस दे विच उन्हां दा इह जिहड़ा कि पेपर है हिंदी का वो 70 मार्क्स का होना ते पासिंग मार्क्स होंगे उन्हां दे विचों 25 अंकां वाला पास होगा। तो जिहड़े बच्चे हैगे ने प्राइवेट उन्हां दा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा जिहदे विचों पासिंग मार्क्स हैगे ने 35। ठीक है, 70 दे विचों 25, 70 वाला जिहड़ा कि एग्जाम होना रैगूलर स्टूडेंट्स का ते 100 का जिहड़ा कि प्राइवेट का। हाँ जी, हुण आपां देखदे हां सिलेबस जिस दे विच ते तुहाडा पेपर का पैटर्न। हाँ जी, तुहानूं पता पाठक्रम क और जिहड़े कि पाठक्रम दो हिस्सों में डिवाइड आ, क और ख दे विच। ठीक है, क दे विच तुसीं हिंदी साहित्य का इतिहास आ। ठीक है, केवल आदिकाल तक दा है। आदिकाल का नामकरण, परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ। ठीक है, चांदवरदाई और उनके पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता। तो उसके अलावा ये जिहड़े कि इन्हां दी केवल परिभाषा और वेद। ठीक है, उदाहरण सहित भाव कि इन्हां दी परिभाषा ते इन्हां दे अगे किस्मां संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण ते क्रिया विशेषण, ये ग्रामर के टॉपिक हो गए। तो अगे हैगा ख भाग दे विच हैगे ने तुहाडे दीपिका आधुनिक हिंदी काव्य। ठीक है, संपादक कई बार संपादक के क्वेश्चन पूछ लेंगे, संपादक जरूर याद रखने ने जिवें डॉक्टर हेमराज। ठीक है, ये पब्लिकेशन ब्यूरो पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला। ठीक है, इन्हां दे विच पुस्तक दे विच जिहड़ी कि 6 कवियों की निर्धारित कविताएं ने। ठीक है, इन्हां दे विच जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रावंत। ठीक है, इन्हां दे मतलब कि जिहड़े कि इहदे विच मैंशन किए हुए हैं। तो अगे है थके पाम उपन्यास हैगा भगवती चरण वर्मा का। ठीक है, राजपाल एंड सन्स दिल्ली। तो ये तुहाडे हैगे ने क और ख भाग, इन्हां दे विचों क्वेश्चन किवें आउणे लॉन्ग आपां देखदे हां। तो पार्ट जिहड़ा थर्ड है तुहाडा ग भाग, इसके दे विच होणगे तुहाडे कि जिहड़े कि 11 छोटे क्वेश्चन, 11 लघु क्वेश्चन आउणगे, लघु उत्तरी प्रश्न जिहड़े कि जिन्हां दे विच बिना किसी चॉइस दे आउणगे। ठीक है, बिना विकल्प के पूछे जाएंगे, भाव कि बिना चॉइस के विदाउट चॉइस आउणगे। 11 का 11 तुसीं करने होणगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होणगे। ठीक है, भाव कि जिहड़े लघु क्वेश्चन वाले ने ये तुहाडा 22 मार्क्स का जिहड़े कि बन गया पार्ट। हुण लॉन्ग क्वेश्चन दे विचों जिहड़े कि तुहाडे किन्ने किन्ने आउणे ने, प्राइवेट लिए आपां बाद चों देखदे, पहलां आपां रैगूलर दा देख रहे हैं। हाँ जी, इस दे विचों जिहड़े कि क भाग है जिहड़ा तुहाडा, इहदे विचों 3 प्रश्न होणगे। ठीक है, प्रश्न पत्र है जिहड़े कि तुहाडा पेपर वो 3 भागां दे विच डिवाइड होगा। ठीक है, भाग 1 में पहले भाग दे विच जिहड़े कि क भाग आ, क भाग दे विचों जिहड़ा कि सिलेबस दे विच दित्ता होया तुसीं देखिया। ठीक है, इस दे विचों इहदे विचों क्वेश्चन आउणगे, इहदे विचों क्वेश्चन किवें आउणगे। हाँ जी, इहदे विच क में से 2 प्रश्न हिंदी साहित्य का इतिहास और 2 प्रश्न व्याकरण में से। ठीक है, मतलब कि 2 प्रश्न तो हिंदी साहित्य का इतिहास के विचों पूछे जाएंगे तो 2 प्रश्न व्याकरण के विचों पूछे जाएंगे। व्याकरण में से अथवा रूपी विकल्प के साथ कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि जिहड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास आ, ये विचों तो चॉइस पा के क्वेश्चन आ जाना, 2 पूछे जाएंगे। ठीक है, तुसीं 1 कर लेना। तो जिहड़े आ व्याकरण के भाग ने, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ये विचों 4 पूछे जाएंगे। 4 दे विचों किसी तुसीं 2 दे आंसर करने होणगे। ठीक है, 4 दे विचों जिनमें से विद्यार्थी को 2 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा, भाव कि 4 पूछे जाएंगे व्याकरण के टॉपिक, 4 दे विचों तुसीं 2 दे करने होणगे। ठीक है, तो यह 12 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। तो जिहड़ा क भाग है तुहाडा 24 मार्क्स का हो गया। दैन उस तो बाद अगे हैगा ख भाग, ये किहड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पहले भाग में जिहड़े कि ख में कृतियों में से व्याख्या से संबंधित अथवा रूपी विकल्प के साथ 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, भाव कि व्याख्या नाल संबंधित क्वेश्चन होंगे, जिनमें से विद्यार्थियों को किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, भाव कि व्याख्या के क्वेश्चन होंगे जिन्होंने तुसीं 1 का उत्तर देना होगा।
ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, निर्धारित कृतियों में से अथवा रूपी विकल्प के में से था 2 आलोचनात्मक प्रश्न, 2 मतलब कि आलोचनात्मक तौर ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 12 ਮਾਰਕਸ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ 12 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 12 ਮਾਰਕਸ ਦੇ, 24 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਹੋਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 11 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕ ਖ ਗ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੇਮ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 45 ਮਾਰਕਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, 15 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਘੂ ਉਤਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਘੂ ਉਤਰੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਲਪ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ 15। ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। 45 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ, 15 ਕੁਐਸਚਨ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ, 45 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਦਿਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 में से 1 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅੰਕ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਮਾਰਕਸ। ਤੇ ਖ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਾਵ ਲੇਖਕ ਪਰਿਚੈ, ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਆਦਿ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 में से 1 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਵੀ ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪਰਿਚੈ, ਠੀਕ ਆ, ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਾਰ, ਇਹ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ 2 में से 1, ਠੀਕ ਆ, 2 ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਥੱਕੇ ਪਾਉਣ ਸੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਪਰਿਚੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਤਰਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਆਉਣਗੇ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਥਕੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਥਕੇ ਪਾਉ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ 2 में से 1, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਵ ਕਿ ਥਕੇ ਪਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ 7 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕਸ।